देश की 18% आबादी स्मोकिंग को कूल मानती है और इन 18% लोगों को देखकर आज की यंग जनरेशन भी इसके चंगुल में फंसती जा रही है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 साल या इससे ज्यादा एज के ऑलमोस्ट 26 करोड़ लोग भारत में स्मोकिंग करते हैं, जिसमें लगभग 20 करोड़ तो मेल हैं और लगभग 6 करोड़ फीमेल्स हैं। अगर देश की 18% पॉपुलेशन स्मोकिंग करती है तो क्या स्मोकिंग की वजह से इनकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे या स्मोकिंग करने से कैंसर वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में, क्यों लोग स्मोक करते हैं और क्यों लोग स्मोकिंग को छोड़ नहीं पाते हैं। देखिए, आज की यंग जनरेशन स्मोकिंग को बहुत कूल मानती हो, जैसे यह कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या गेम हो, जबकि हर टोबैको, बीड़ी, सिगरेट के पैकेट पर साफ साफ शब्दों में वार्निंग लिखी होती है कि स्मोकिंग या टोबैको आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए वेरी बैड है। बट फिर भी लोग स्मोकिंग या टोबैको को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज के टाइम में टोबैको और सिगरेट्स वगैरह के एड्स नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भारत में टोबैको और सिगरेट्स पर बैन लगा हुआ है। ईयर 2003 में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट आया, जिसके बाद से टोबैको और स्मोकिंग के एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया गया। फिर भी स्मोकिंग और टोबैको की इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है, जिसके कारण भारत में स्मोकिंग के कैंपेन्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज स्मोकिंग इज अ सुपर कूल। देखिए, आज से 20-25 साल पहले आपके फेवरेट हीरो स्मोकिंग को खुलेआम प्रमोट करते थे, बट आज वही फेवरेट हीरो आपको हेल्थ के नाम पर आपसे टोबैको और स्मोकिंग को छोड़ने के लिए कहते नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बहुत से लोग कहते नजर आएंगे कि सक्सेसफुल लोग स्मोकिंग करते हैं। कुछ लोगों को स्मोकिंग करने से रिलैक्स मिलता है और कुछ लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोक करते हैं। बट 20-25 साल पहले इन हीरोज को देखकर जो उस समय की यंग जनरेशन पर इम्पैक्ट पड़ा, उसे देखकर उन्होंने स्मोक करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह आज की यंग जनरेशन भी जब अपने पेरेंट्स या बड़ों को स्मोक करते हुए देखती है तो उनका मन भी कहीं ना कहीं स्मोक करने का करता होगा, और इसलिए आज इंडिया में 12 से 14 साल के बच्चे भी स्मोक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोक करते हैं, तो कुछ लोग खुशी में, तो कुछ लोग नशा करने के लिए स्मोक करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए भी स्मोक करते हैं, जिसके कारण अडल्ट एज आते आते इनकी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। किसी का शारीरिक विकास रुक जाता है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है या और कोई तरह की बीमारी हो जाती है। लोगों को पता होता है कि यह सब बीमारियां हमें हो सकती है, फिर भी लोग स्मोकिंग करना, टोबैको खाने को जैसे अपनी डाइट का हिस्सा मानने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मोकिंग अगर इतनी ही हार्म है तो इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है, क्यों इसको बाजारों में खुलेआम बेचा जाता है, क्यों सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसका सिंपली आंसर है मनी। जी हाँ, आपने सही सुना, मनी। देखिए, साल 2023 में इंडियन स्मोकिंग मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए की थी, जो हर साल अप टू 5% से ग्रो कर रही है। आज भारत चीन के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आज हम टोबैको से बने प्रोडक्ट्स को 115 कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। टोबैको एक्सपर्ट की माने तो इंडियन टोबैको कंपनीज हर साल 9,700 करोड़ रुपए कमाती है। इंडिया की टोबैको इंडस्ट्री पैसा तो कमाती है ही, साथ ही 4.6 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर करती है। खेती से लेकर बीड़ी, सिगरेट, टोबैको बनाने तक न जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री में शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के टोटल टोबैको प्रोडक्शन का 50% आंध्र प्रदेश में ही होता है और इसके बाद कर्नाटक में 25% टोबैको का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, टोबैको का सबसे ज्यादा कंजम्पशन उत्तर प्रदेश में होता है और गोवा में सबसे कम, जो कि मात्र 9% है। देखिए, अगर भारत में टोबैको को बैन किया जाता है तो इसका सीधा असर भारत की 4.6 करोड़ जनता के एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा। वो कंपनी जो टोबैको प्रोडक्ट बेचती हैं, जो भारत में रेवेन्यू लाती है, उन्हें फर्क पड़ेगा। इसके अलावा भारत में 26 करोड़ टोबैको यूजर्स जो टोबैको एडिक्ट बन चुके हैं, उन्हें फर्क पड़ेगा। इसलिए अचानक से टोबैको, बीड़ी, सिगरेट के प्रोडक्ट्स को बैन कर देना शायद सही ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमें स्मोकिंग की प्रॉब्लम्स को समझना है तो हमें एक स्मोकर की तरह ही सोचना होगा। ज्यादातर स्मोकर्स बचपन में ही या टीन एज में ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। टीन एज में अगर बच्चों पर पेरेंट्स ज्यादा ध्यान दे
उन्हें टाइम दें, उनके सामने स्मोकिंग ना करें, उन्हें घुमाने ले जाएं, उनके साथ खेलें, तो उनकी इस लत को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा इन दुकानदारों को 18 साल से कम एज के बच्चों को टोबैको या सिगरेट्स आदि बेचने पर बैन लगा देना चाहिए और कोई दुकानदार अगर 18 साल से कम बच्चों को सिगरेट्स या टोबैको बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर एक मोटा फाइन लगा दिया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी टोबैको के प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाने चाहिए, बट फिर भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की दीवारों से सटे दुकानदार बिना किसी प्रॉब्लम्स के टोबैको और स्मोकिंग की सामग्री बेचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। क्या इन लोगों को किसी तरह का डर नहीं होता है? और क्या इंडियन गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है स्कूल या हॉस्पिटल्स के पास इन चीजों को बेचने का? शायद गवर्नमेंट को लगता है कि टोबैको और सिगरेट्स पर ज्यादा टैक्स बढ़ाने से स्मोकर्स कम हो जाएंगे, बट होता कुछ और ही है। आज देश में सिगरेट्स और टोबैको के प्रोडक्ट्स पर 52% टैक्स है, जिससे सिगरेट्स और टोबैको के प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, बट इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जितना टैक्स बढ़ाओ, स्मोक लवर तो स्मोकिंग करेंगे ही। भारत में सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाने के कारण अब भारत में सिगरेट्स की स्मगलिंग भी होने लगी है। सिगरेट्स को म्यांमार, कोरिया, चीन आदि से स्मगल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में ई सिगरेट्स और वेपिंग बैन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें भारत में मिलेंगी नहीं। भारत में ऐसी बहुत सी दुकान है जो केवल और केवल वेप मशीन ही बेचकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये वेप मशीन अलग अलग फ्लेवर्स में मिलती है, जिसे आज की यंग जनरेशन अपने मूड्स के हिसाब से बाय करती है। इसलिए स्मोकिंग एक लाइफ स्टाइल स्टेटस बन चुका है आज की यंग जनरेशन का। सभी को पता है कि स्मोकिंग और टोबैको से कैंसर होता है। सभी को पता होते हुए भी कि हर 6 मिनट में स्मोकिंग या टोबैको की वजह से किसी की मौत हो जाती है, बट इस डर से भी कोई भी अपने स्मोकिंग की एडिक्शन को नहीं छोड़ता है। देखिए, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो उसे धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन दिन की 10 सिगरेट पीता है तो उसे 5 से 6 दिन के अंतर पर 1 सिगरेट को कम कर देना चाहिए। जब वह ऐसा करेगा तो उसकी बॉडी नॉर्मली बिहेव करेगी, वरना अचानक से स्मोकिंग को रोकने से आपका गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, आपको रात में नींद की कमी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा स्मोक करने से ब्रेन में निकोटीन के रिसेप्टर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। निकोटीन शॉर्ट टर्म में आपका स्ट्रेस दूर करने में और आपके मूड को रेगुलेट करने में मदद करता है। जैसे किसी ऑफिस में कल्चर होता है कि जो स्मोकिंग करता है बस वही कूल है, या दोस्तों के एक ग्रुप में अगर 5 लोग हैं और उनमें से एक बंदा स्मोकिंग को छोड़ना चाहे तो उसे लगता है कि कहीं स्मोकिंग ना करने की वजह से यह अपने ग्रुप से मुझे बाहर ना निकाल दे, और इस कारण एक अच्छा इंसान भी जो स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है वह भी स्मोकिंग की लत में पड़ जाता है। जिससे पता चलता है कि स्मोकिंग फिजिकली एडिक्शन ही नहीं, एक साइकोलॉजी एडिक्शन भी है, एक लाइफस्टाइल एडिक्शन भी है। इसलिए एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स फेल हो जाते हैं। कभी भी किसी स्मोकर्स के प्रोस्पेक्टिव से सोचा ही नहीं जाता है। बस उनसे ये अज्यूम किया जाता है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपको विल पावर की जरूरत होती है और किसी चीज की नहीं, जबकि इस एडिक्शन को एक होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से सोचने की ज्यादा जरूरत है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पर इमीडिएटली एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है, ताकि आने वाले यूथ के भविष्य को सुधारा जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।